चलिए कुछ और नंबर्स की भी बातचीत कर लें तो एचडीएफसी ग्रुप की दो कंपनियां जिनके नंबर्स आए हैं, वरुण जी, एक तो एचडीएफसी लाइफ, इनके नंबर्स बहुत ही शानदार आए हैं। इनफैक्ट न्यू बिजनेस प्रीमियम देखें तो 12% बढ़कर आया है, 8,143 करोड़ का नंबर आया। एनुअल प्रीमियम इक्विवेलेंट में भी देखें तो करीब 8.9% की जंप हमने बनती हुई दिखी है, और रिटेल एपीई में भी करीब 7% का उछाल है। वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस और जो मार्जिन्स हैं, मार्जिन स्टेबल रहे हैं 25% पर, लेकिन बाजार मान रहा था कि 24.3% पर मार्जिन आएंगे, तो उस हिसाब से मार्जिन में श्रिंकेज या फिर कमी का अनुमान था, लेकिन मार्जिन कंपनी ने मेंटेन किए हैं, जिसको बाजार ने पसंद भी किया है। और उसके साथ साथ एचडीबी फाइनेंशियल, ये एक और दूसरी कंपनी है जिसके नंबर्स आए हैं एचडीएफसी ग्रुप से। इनका मुनाफा आप देखें तो 38.3% ग्रो किया है, तिमाही आधार पर इनका भी मुनाफा रिकॉर्ड स्तर पर रहा है। और एनआईए यानी कि शुद्ध ब्याज आय देखें तो 20% की ग्रोथ हमने इस बार एचडीबी फाइनेंशियल के नंबर्स में बनती हुई देखी है। दोनों सर कंपनियां, अगर आप नंबर्स के हिसाब से देखें तो एचडीएफसी लाइफ खुला ऊपर था, लेकिन खुलने के बाद सस्टेन नहीं कर पाया, 588 का हाई बनाकर स्टॉक में हमने ऊपरी स्तरों से प्रेशर बनता हुआ दिखा है। और एचडीबी फाइनेंशियल जिसने इस बार रिकॉर्ड मुनाफा दर्ज किया है, उसके नंबर्स के बाद देखें तो 1% के आसपास की मजबूती दिख रही है। दोनों नंबर्स तो अच्छे हैं सर, स्टॉक डिफरेंटली बिहेव कर रहे हैं। जी बिल्कुल। देखिए संदीप जी, नंबर्स तो काफ़ी अच्छे, बट आप बिजनेसेस आप देखेंगे तो काफ़ी अलग है। आप एच डी एफ सी लाइफ का आप बिजनेस देखें तो लाइफ इंश्योरेंस एक सेगमेंट में है। अब यहाँ पर आप ग्रोथ देखेंगे तो ग्रोथ तो काफ़ी अच्छी है, बट अमूमन मार्केट मार्केट चल रहा है कि अभी जो जनरल इंश्योरेंस है वहाँ पर काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। बट आप देखेंगे तो यहाँ पर जो अर्निंग्स आए उसके बाद मार्केट जो एक्सपेक्ट कर रहा था उससे बेटर अर्निंग्स नहीं डिलीवर कर पाया, एज एक्सपेक्टेड नंबर्स आए। अब दूसरा यहाँ पर आप देखेंगे तो करीबन 2021 से अगर आप चार्ट देखेंगे मंथली चार्ट पर, तो यहाँ पर कई रिटर्न्स नहीं बनाया यहाँ पर एचडीएफसी लाइफ ने। नीचे का अगर जोन आप देखेंगे तो करीबन 525 से लेके 550 570 का एक जोन है, वहां पर स्टॉक अमूमन यहाँ पर एक सपोर्ट लेता है। तो यहाँ पर काफी अच्छे लेवल्स पर अगर टेक्निकली बात करें तो को मिल रहा है। अगर यहाँ से कोई उछाल आता है तो करीबन 630 635 के जोन में यहाँ पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, बिल्कुल साइडवेज जोन में है। डेली या वीकली चार्ट पर आप देखेंगे तो लोअर हाई लोअर उसके पैटर्न बन रहे हैं। जब तक यहाँ पर डेली चार्ट्स पर 575 के ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग नहीं मिलती, तब तक यहाँ पर एंट्री नहीं करेंगे। अगर लोअर लेवल्स पर करीबन 535 के जोन में मिल रहा है, तब यहाँ पर एंट्री करेंगे, काफी अच्छा सपोर्ट है। तब बाउंस आता है तब करीबन 575 580 के टारगेट बन सकते हैं, या फिर 575 के ऊपर लेंगे तो करीबन 655 के टारगेट बन सकते हैं। दोनों सिनेरियो में यहाँ पर एक बार वॉच करेंगे लेवल, उसके बाद डिसीजन लेंगे। एचडीबी फाइनेंशियल की अगर बात करेंगे तो वहां पर आप देखेंगे तो उनका ज्यादातर बिजनेस टीयर 4 सिटीजन अबाउ का है। तो उसके कारण आप देखेंगे तो जो अल नीनो का जो अभी एक इफेक्ट है वो शायद आ सकता है उनके बिजनेसेस पर। तो जो उन्होंने अभी जो बेहतरीन जो अर्निंग्स पेश की है वो शायद रिपीट ना हो। और दूसरी चीज आप देखेंगे, अगर रूरल डिमांड कम होती है तो बिजनेस पर इम्पैक्ट हो सकता है। इसी के कारण आप देखेंगे तो जो प्राइस्ड इन थे, जो नंबर्स थे, वहां पर एक प्रॉफिट बुकिंग आई है। अभी भी टेक्निकली आप देखेंगे तो एचडीबी फाइनेंशियल्स में अभी काफी अच्छा यहाँ पर पैटर्न्स है, और यहाँ पर काफी अच्छे लेवल्स बन रहे हैं। अगर ये गिरावट में करीबन 720 के जोन में अगर ये स्टॉक आता है तो बिल्कुल यहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। आपको जो स्टॉप लॉस है मेंटेन करना है 695 का, और यहाँ से अगर ब्रेकआउट मिलता है तो करीबन 800 850 के टारगेट भी बन सकते हैं। काफी अच्छा स्पेस है, एनबीएफसी स्पेस हम लाइक करते हैं रेट सेंसिटिव के अंदर। और यहाँ पर अगर जो मानसून अगर जितना खराब मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है उतना नहीं रहा, तो यहाँ पर काफी अच्छे लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं आने वाले दिनों में। ठीक है।